धुआं बनकर गायब होने वाला आदमी ही अक्सर एक औरत के दिमाग में आग की तरह जलता रहता है। एक औरत कई मर्दों को पसंद कर सकती है, लेकिन वह पीछा उसी का करती है जिसे वह अपनी जिंदगी में आसानी से बदल नहीं सकती। मकैवेली ने कहा था कि असली कीमत मेहनत से नहीं बल्कि कमी और दुर्लभता से पैदा होती है। जब एक आदमी अपने मकसद के साथ जीता है, जब उसके समय की कीमत होती है, जब उसका सोचने का तरीका अनुशासित होता है, तब औरत तुरंत फर्क महसूस करती है। वह अब सिर्फ एक विकल्प नहीं रहता, बल्कि ऐसा आदमी बन जाता है जिससे वह बाकी सभी की तुलना करने लगती है, और वहीं से पीछा शुरू होता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा आदमी कैसे बनना है जिसे खोने से औरत डरती हो, जिसे वह तुरंत सम्मान दे और जिसका पीछा वह बार बार खुद करे। अधिकतर मर्द यह समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्या चीज एक औरत को किसी आदमी का पीछा करने पर मजबूर करती है। उन्हें लगता है कि मजाकिया होना, हर समय ध्यान देना या लगातार तारीफ करना ही आकर्षण की कुंजी है। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा मैसेज करेंगे, ज्यादा तारीफ करेंगे या हर समय उपलब्ध रहेंगे तो औरत उनके साथ बनी रहेगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आधुनिक मनोविज्ञान और पुरानी दर्शन शास्त्र दोनों एक अलग सच्चाई बताते हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से उसी चीज की तरफ खिंचता है जो दुर्लभ हो, रहस्यमयी हो और जिसकी कीमत महसूस हो। जब कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो उसका आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, हमेशा कोशिश करते रहते हो और हर समय ध्यान देने के लिए तैयार रहते हो, तो तुम्हारा महत्व साधारण बन जाता है। वह तुम्हें खास नहीं समझती। उसे वह खिंचाव महसूस नहीं होता जो किसी अलग इंसान में होता है। सोशल साइकोलॉजी की कई रिसर्च भी यही साबित करती हैं। इंसान अक्सर उसी चीज को ज्यादा चाहता है जिसे पूरी तरह हासिल करना आसान नहीं होता। इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। जब किसी चीज को सीमित, दुर्लभ या मुश्किल समझा जाता है तो दिमाग उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ा देता है। आकर्षण में भी यही नियम काम करता है। औरतें उन मर्दों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं जिनका समय, ऊर्जा और ध्यान हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता। मकैवेली ने सदियों पहले इसे समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि लोग अक्सर वास्तविकता से ज्यादा संकेतों को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि लोग लगातार तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी खुद की नजरों में तुम्हारी कीमत को महसूस करते रहते हैं। औरतें ये समझ जाती हैं कि तुम खुद को कितना महत्व देते हो और अपनी उपलब्धता को कैसे संभालते हो। उन्हें हर चीज शब्दों में सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, वे उसे महसूस कर लेती हैं। इसीलिए हमेशा उपलब्ध रहना आकर्षण को खत्म कर देता है। अगर उसे पता हो कि वह तुम्हारा ध्यान कभी भी हासिल कर सकती है, तो तुम्हारी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जब तुम अपने समय और ऊर्जा को संभाल कर इस्तेमाल करते हो, तब तुम बिना बोले एक मजबूत संदेश देते हो कि तुम मूल्यवान हो और हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कठोर बनना है या किसी तरह का खेल खेलना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अपने मानक हों, तुम खुद का सम्मान करो और तुम्हारी मौजूदगी का महत्व हो। जब एक औरत यह महसूस करती है तो उसका ध्यान खुद ब खुद तुम्हारी तरफ जाने लगता है। वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आत्मविश्वास को नोटिस करने लगती है। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। सोचो, एक कमरे में कई मर्द किसी औरत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मजाक कर रहा है, कोई लगातार बात कर रहा है, कोई जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन उसी कमरे में एक आदमी शांत बैठा है। वह हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा। वह सिर्फ अपने काम और अपनी ऊर्जा में स्थिर है। धीरे धीरे लोगों की नजर उसी पर जाने लगती है। यही दुर्लभता की ताकत है। तुम्हें हर समय कोशिश करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ ऐसा इंसान बनना है जिसकी मौजूदगी अलग महसूस हो। जब तुम्हारा व्यवहार संयमित होता है, तुम्हारा ध्यान सीमित होता है और तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होती है, तब औरतें स्वाभाविक रूप से तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। आकर्षण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितना देते हो। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद को कितना मूल्यवान समझते हो। जो आदमी हर समय उपलब्ध रहता है वह अक्सर अपना आकर्षण खो देता है। लेकिन जो आदमी अनुशासित, शांत
और सोच समझकर चलता है, वही सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। अब बात करते हैं मौजूदगी की ताकत की। अधिकतर मर्द सोचते हैं कि वे अपनी बातों से औरतों को आकर्षित करते हैं। उन्हें लगता है कि स्मार्ट लाइनें, तारीफें या मजेदार बातें ही सब कुछ हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। औरतें तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती हैं। तुम खुद को कैसे संभालते हो, कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो और कितने शांत रहते हो, ये सब बातें शब्दों से ज्यादा असर डालती हैं। स्टोइक दर्शन भी यही सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि अच्छा आदमी होने पर बहस मत करो, बल्कि वैसा बनो। यानी खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। ऐसा इंसान बनो जिसकी मौजूदगी ही आत्मविश्वास दिखाए। जब एक आदमी शांत, स्थिर और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला होता है, तो औरतें उसे तुरंत महसूस करती हैं। उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह अलग क्यों है। उसकी ऊर्जा खुद बोलती है। मकैवेली ने भी मौजूदगी की ताकत को समझा था। उनका मानना था कि असली प्रभाव अक्सर बिना जोर लगाए पैदा होता है। आकर्षण में भी यही सच है। जरूरत से ज्यादा कोशिश करना अक्सर कमजोरी दिखाता है। लेकिन जो आदमी खुद में स्थिर होता है, वह बिना कुछ कहे भी ध्यान खींच लेता है। तुमने शायद ऐसे आदमी को देखा होगा जो किसी जगह पर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन फिर भी सबकी नजर उसी पर रहती है। लोग उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ऊर्जा स्थिर होती है। वह हर किसी से मान्यता पाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। शब्द भुलाए जा सकते हैं, लेकिन ऊर्जा और व्यवहार लंबे समय तक याद रहते हैं। जो आदमी हर छोटी बात पर बेचैन हो जाता है या हर समय प्रभावित करने की कोशिश करता है, उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। लेकिन जो आदमी अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जवाब देने से पहले सोचता है और हर चीज में संतुलन रखता है, वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। मौजूदगी सिर्फ शरीर की भाषा तक सीमित नहीं होती। यह तुम्हारे जीवन के तरीके से भी जुड़ी होती है। जब तुम्हारे पास लक्ष्य होते हैं, अनुशासन होता है और एक स्पष्ट दिशा होती है, तब तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। औरतें इसे तुरंत महसूस करती हैं। अब बात करते हैं सीमाओं और मानकों की। एक औरत उसी आदमी का सम्मान करती है जो पहले खुद का सम्मान करता है। यह आकर्षण का सबसे मजबूत नियमों में से एक है। मनोविज्ञान बताता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ खींचते हैं जिनकी अपनी सीमाएं होती हैं और जो हर किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर तुम हर समय लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, हर बात में समझौता कर लेते हो और सिर्फ ध्यान पाने के लिए अपनी कीमत कम कर देते हो, तो तुम खुद ही अपनी वैल्यू घटा रहे हो। सीमाएं रखना कठोर होना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा समय और ऊर्जा कहाँ खर्च होनी चाहिए। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते, तब लोग तुम्हारी कीमत महसूस करने लगते हैं। मकैवेली ने कहा था कि अपनी मौजूदगी की कीमत दिखाने के लिए कभी कभी दूर होना भी जरूरी है। जब तुम लगातार ध्यान नहीं मांगते, तब तुम्हारी मौजूदगी ज्यादा खास बन जाती है। औरतें जल्दी समझ जाती हैं कि कौन सा आदमी खुद की कीमत जानता है और कौन सा सिर्फ स्वीकृति पाने के पीछे भाग रहा है। जो आदमी अपने नियमों पर चलता है, वह अलग दिखाई देता है। उसकी ऊर्जा सम्मान पैदा करती है। सीमाएं तुम्हारी ऊर्जा को भी बचाती हैं। वे तुम्हें उन लोगों से दूर रखती हैं जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। जब एक आदमी अपने जीवन को अनुशासन और स्पष्टता के साथ चलाता है, तब उसका आकर्षण और मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि ऊंचे मानक और स्पष्ट सीमाएं किसी आदमी को चुंबकीय बना देती हैं। जब एक औरत महसूस करती है कि तुम्हारा ध्यान कोई साधारण चीज नहीं है, तब उसका आकर्षण और बढ़ने लगता है। यह पहला भाग है। अब बात करते हैं उद्देश्य और दिशा की। जिस आदमी के जीवन में साफ उद्देश्य होता है, वह स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। यह सिर्फ उसके कपड़ों, बातों या दिखावे की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपनी जिंदगी को दिशा के साथ जीता है। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जिनके अंदर स्पष्टता, अनुशासन और आगे बढ़ने की चाह होती है। एक उद्देश्य वाला आदमी हर समय दूसरों की मंजूरी नहीं ढूंढता। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। वह अपनी ऊर्जा को बेकार चीजों में खर्च नहीं करता। औरतें इस बात को महसूस करती हैं। उन्हें ऐसा आदमी अलग लगता है जो हर समय ध्यान पाने के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने में लगा हुआ है।
नीत्शे ने कहा था, जिस इंसान के पास जीने की वजह होती है वह लगभग हर मुश्किल सह सकता है। जब एक आदमी के पास कोई मजबूत मकसद होता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास नकली नहीं होता, यह उसके व्यवहार, उसकी आंखों और उसकी शांति में दिखाई देता है। उद्देश्य वाला आदमी प्रतिक्रियात्मक नहीं होता। वह हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलता नहीं फिरता। वह अपनी दिशा खुद तय करता है। यही चीज उसे रहस्यमयी और प्रभावशाली बनाती है। जब एक आदमी अपने काम, अपने विकास और अपने भविष्य पर ध्यान देता है, तब उसकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। औरतें ऐसे आदमी की तरफ खींचती हैं क्योंकि वह स्थिर, केंद्रित और मजबूत दिखाई देता है। अब बात करते हैं सटल पुल की, यानी उस शांत आकर्षण की जो बिना जोर लगाए पैदा होता है। सच्चा आकर्षण शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे असर करता है। यह जरूरत से ज्यादा कोशिश करने से नहीं, बल्कि शांत आत्मविश्वास से पैदा होता है। हर छोटी चीज मायने रखती है। तुम्हारी नजर, तुम्हारा रुककर जवाब देना, तुम्हारा हर समय उपलब्ध न रहना, ये सब संकेत देते हैं कि तुम खुद पर नियंत्रण रखने वाले इंसान हो। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे जाइग्रेनिक इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान अधूरी चीजों को ज्यादा याद रखता है। जब कोई औरत तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती, तब उसका दिमाग तुम्हारे बारे में और सोचने लगता है। यही रहस्य आकर्षण पैदा करता है। जब तुम हर बात तुरंत नहीं बताते, हर समय उपलब्ध नहीं रहते और अपनी जिंदगी को संतुलन के साथ जीते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी अलग महसूस होती है। वह तुम्हारे बारे में सोचने लगती है बिना तुम्हारे कोशिश किए। असल ताकत उसी आदमी में होती है जो खुद को संभाल सकता है, जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो हर समय ध्यान नहीं मांगता और जो अपने रास्ते पर केंद्रित रहता है। धीरे धीरे यही चीज पीछा पैदा करती है, क्योंकि आकर्षण मजबूरी से नहीं, बल्कि जिज्ञासा, सम्मान और भावनात्मक खिंचाव से बनता है। यह दूसरा भाग है। आकर्षण तब सबसे मजबूत बनता है जब एक आदमी खुद को पूरी तरह समझने लगता है, जब वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, अपनी ऊर्जा को संभालता है और हर स्थिति में शांत रहना सीख जाता है। तब उसकी मौजूदगी अलग स्तर पर पहुंच जाती है। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से जीते हैं। कोई उन्हें नजरअंदाज करे तो वे बेचैन हो जाते हैं। कोई जवाब देर से दे तो वे परेशान होने लगते हैं। लेकिन जो आदमी अपने अंदर स्थिरता रखता है, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी चीजों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो, तब लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। औरतें ऐसे आदमी की तरफ खींचती हैं जो भावनात्मक रूप से मजबूत हो। ऐसा आदमी जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया न दे, जो अपनी कीमत को किसी के व्यवहार से तय न करे और जो अपने रास्ते पर केंद्रित रहे। यही भावनात्मक नियंत्रण आकर्षण को गहरा बनाता है, क्योंकि यह सुरक्षा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का संकेत देता है। एक और जरूरी बात है आत्मनिर्भरता। जो आदमी अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वही सबसे ज्यादा स्वतंत्र दिखाई देता है। उसकी जिंदगी सिर्फ रिश्तों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसके अपने लक्ष्य, अपनी आदतें और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। जब कोई औरत देखती है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी पर केंद्रित नहीं है, तब उसका आकर्षण बढ़ने लगता है, क्योंकि वह महसूस करती है कि तुम जरूरतमंद नहीं हो, तुम अपनी पहचान और अपने उद्देश्य के साथ खड़े हो। मकैवेली का मानना था कि जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, वही दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। यही नियम रिश्तों में भी काम करता है। एक आदमी जो खुद की इज्जत करता है, अपने समय की कीमत समझता है और हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता, वही लंबे समय तक याद रहता है। आखिर में याद रखो, पीछा तब शुरू होता है जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो। जब तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हो, जब तुम्हारा व्यवहार शांत और संतुलित होता है और जब तुम्हारी मौजूदगी दुर्लभ महसूस होती है, तब आकर्षण स्वाभाविक बन जाता है। औरतें सिर्फ शब्दों से प्रभावित नहीं होती, वे ऊर्जा महसूस करती हैं। वे उस आदमी को नोटिस करती हैं जो खुद में स्थिर हो, जिसके पास उद्देश्य हो और जो हर समय मान्यता पाने के पीछे न भागे।
ऐसा आदमी अलग दिखाई देता है, उसका प्रभाव गहरा होता है और धीरे धीरे वही आदमी ऐसा बन जाता है जिसे भूलना आसान नहीं होता। यह तीसरा भाग है। आखिर में याद रखो, असली आकर्षण दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उद्देश्य से बनता है। जब तुम खुद की कीमत समझते हो, अपनी जिंदगी पर ध्यान देते हो और हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते, तब लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी तरफ खींचते हैं। जो आदमी शांत, अनुशासित और अपने रास्ते पर केंद्रित रहता है, वही सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। उसकी मौजूदगी अलग महसूस होती है और वही उसे यादगार बनाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही और वीडियो के लिए जुड़े रहो। यह चौथा भाग है।